हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं एक नया इंग्लिश शब्द और आज का शब्द है प्यूटेटिव। PUTATIVE, P फॉर पैरट, प्यूटेटिव। ठीक, दो मतलब हो सकते हैं प्यूटेटिव के। एक होता है विख्यात या मशहूर, दूसरा होता है कल्पित। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम रुक करते हैं पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स का। और सबसे पहला पर्यायवाची है सपोज्ड, SUPPOSED, सपोज्ड। नेक्स्ट है एक्नॉलेज्ड, ACKNOWLEDGE। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड। और नेक्स्ट है रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड। ठीक, अब दोस्तों चलिए हम एंटोनिम्स या विलोम शब्द की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यों भाई? चलिए, तो पहला विलोम होगा प्रूवन। प्रूफ की स्पेलिंग, अरे वेरी गुड, कमाल है भाई। PROVE और उसी में N लिख दीजिए, प्रूवन हो गया। ठीक, और रियल, हाँ, रियली एक्सेलेंट, REAL, रियल। प्रूवन और रियल क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो चलिए अब भाई हम सिनोनिम्स भी कर लेते हैं और एंटोनिम्स भी कर लेते हैं। बाकी क्या रह जाता है फिर? अच्छा जी, सेंटेंसेस। तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं फटाफट। पहला सेंटेंस है, द प्यूटेटिव लीडर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस इन कांचीपुरम यस्टरडे। ठीक है, मतलब कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यानी आतंकवादी संगठन का एक मशहूर नेता वो कांचीपुरम में कल ही गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर ब्रुक्स इज अ प्यूटेटिव कंट्री सिंगर। मिस्टर ब्रुक्स जो हैं एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं गांव के। ठीक, नेक्स्ट, अप टू अ पॉइंट नेतान्याहू एंड हिज putative coalition government will be bound by deals signed by their predecessors। कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे नेतान्याहू और उनकी मशहूर गठबंधन वाली सरकार को जो डील उन्होंने मतलब रही है उसको तो मानना पड़ेगा, उनके बंधनों से बाध्य होना पड़ेगा उन डील्स के जिनको कि किसने साइन किया था, उनके पूर्वजों ने कभी साइन किया था। तो उनसे तो बंधना ही पड़ेगा नेतान्याहू और उनकी गठबंधन वाली सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेडिक्टिवली दिस प्यूटेटिव डेवलपमेंट हैज अराउज्ड कंसिडरेबल पोजीशन विद इन पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन। ठीक, इसका मतलब है कि अनुमानतः, ठीक है, दिस प्यूटेटिव डेवलपमेंट हैज अराउज्ड कंसिडरेबल पोजीशन। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी जो पोजीशन है वो सेटिस्फैक्टरी हो रही है, धीरे धीरे संतोषजनक हो रही है, धीरे धीरे। ठीक है, किस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं? सरकारी क्षेत्र की उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं कि उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रगति आ रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द फेट ऑफ द नॉलेज इज डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया एंड ऑन द अवेयरनेस ऑफ द प्यूटेटिव कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो भाई नॉलेज जो है या ज्ञान है उसका भाग्य चलो भैया, लोग क्या करते हैं? हाथों की लकीरें देखते हैं, है कि नहीं? तो आपका भाग्य किस पर निर्भर करेगा, कौन से ग्रह पे निर्भर करेगा, वो बताते हैं, है ना? सही कह रहे ना? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है
कि अब ये बताया जा रहा है कि नॉलेज का भाग्य किस पर डिपेंड करेगा, है ना, किस पर निर्भर करेगा। पहली तो है कि नॉलेज का भाग्य जो है सब्जेक्ट एरिया, इस पे डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा, और जो कंसल्टेंट्स हैं, जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी कितनी जागरूकता है, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा नॉलेज का भाग्य। तो भैया अब भाग्य बताते बताते हो गई देर, हमने सोचा सेगमेंट किया जाए खत्म, तो हम अब ये सेगमेंट यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।